दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं, अगर हमारे स्प्लिट एसी में हमारी पीसीबी किट ख़राब हो जाती है तो ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, ये विंडो एसी का थर्मोस्टेट लगा के उसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए भी आपको मालूम होगा, हम अपने कॉन्टेक्टर में एक डिले टाइमर लगाते हैं जिससे कि हमारे कंप्रेसर को कंटिन्यू पावर ना मिले। जब भी हम मेन ब्रेकर ऑन करें तो उसके बाद में ये डिले टाइमर हमारी है, जो कि हमारा 3 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट की इसमें देखिए सेटिंग है, 10 मिनट तक का सेटिंग है इसमें। तो हम इसको 10 मिनट तक सेट कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए रख सकते हैं या 10 मिनट तक रख सकते हैं। तो जिससे हमारे 3 मिनट या 5 मिनट बाद हमारे कॉन्टेक्टर को ये A1 A2 में पावर आएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर काम करेगा। तो ये ज़्यादातर हमने ऑब्ज़र्व किया है, ये हमारा डिले टाइमर प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ये अगर हमारा काम नहीं करेगा और हमारे कंप्रेसर को कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, कॉन्टेक्टर हमारा कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाएगा तो हमारा कंप्रेसर ख़राब होने का चांसेस है। तो हम आपको आज एक इलेक्ट्रॉनिक डिले टाइमर के बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये है, इसको भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है ये ETR69A। तो इसका कनेक्शन इस कॉन्टेक्टर पे कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ये जो कि आप अपने स्प्लिट एसी में इसको जो है बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जिससे जो है इसमें आप जितनी भी सेटिंग रखेंगे डिले की, उतनी देर बाद ये कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। ये देखिए, हम आपको इसकी सेटिंग दिखाते हैं, इसमें कितनी सेटिंग है, कितनी देर तक इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये इसकी जो है रेंज है, ये आप देख रहे हैं। ये 100 सेकेंड है इसके अंदर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। 30 सेकेंड है, 10 सेकेंड है और 100 सेकेंड। ये देखिए 300 सेकेंड है। 300 सेकेंड के बाद में ये देखिए 30 मिनट भी है। आपको जितने भी सेट करना, जितने भी रखना, उसको उतने भी आप सेट कर सकते हैं कि हम अपने कॉन्टेक्टर को कितने मिनट में ऑन करें। ये देखिए 100 मिनट है, 300 मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग ज़्यादातर कितना रखते हैं, 3 से 4 मिनट। तो देखिए ये 100 सेकेंड है, ये हमारा कितना बना, 1.5 मिनट बना। तो कितना सही होगा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 300 सेकेंड इसमें जो है ये हमारे लिए सबसे सही होगा, जिससे कि 6 पंचे 30, 5 मिनट की हमारी टाइमिंग हो गई। अब ये कैसे काम करेगा वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको इसके कनेक्शन समझाते हैं, कॉन्टेक्टर पे इसके कनेक्शन कैसे देने हैं, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर कैसे काम करेगा। उसके बाद हम इसको अपने स्प्लिट एसी में यूज़ कर सकते हैं। इसको भी यूज़ करते ज़्यादातर हम लोग इस डिले टाइमर को यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको बताएं ना कि ये कभी कभी जो है प्रॉपर काम नहीं करता है। आप मेन ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट सप्लाई कॉन्टेक्टर को दे देगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है, मेन ब्रेकर जैसे नॉलेज नहीं है तो घर में लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर दिए, बंद कर दिए। और आप देखेंगे हर कंप्रेसर पे लिखा होता है, कंप्रेसर नहीं, हर एसी के ऊपर लिखा होता है हमारे कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड होता है। तो जिसका सिस्टम होता है उसको तुरंत हमें नहीं ऑन करना है। जब भी कभी ऑफ़ करें एसी तो उसमें डिले टाइमर 2 से 3 मिनट के बाद में दोबारा स्विच ऑन करें, तब हमारा कंप्रेसर क्या है, तुरंत ऑन होगा। वरना कंप्रेसर हाई एम्पियर लेकर ट्रिप कर जाएगा, ओवरलोड उसको ट्रिप कर देगा, कंप्रेसर ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे पीसीबी किट ख़राब हो गया, हम आपको अपना पीसीबी दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे स्प्लिट एसी का पीसीबी किट है। अब ये हमारा ख़राब हो गया है, तो अब हम अपने मोटर को चलाना है, हमें मोटर ब्लोवर को चालू करना कंप्रेसर के साथ में। तो अब उसको चलाने के लिए हम इस थर्मोस्टेट को लगाते हैं। ये हमारे टेक्नीशियंस लोगों को, इस फील्ड के हर टेक्नीशियन को पता होगा। जब पीसीबी है, इसको टाइम लगेगा बनने में 4 से 5 दिन।
जो भी लगेगा। हमें एसी ज़रूरत है चलाने के लिए, तो हम इसको लगा के जो है एक कॉन्टेक्टर को इसको डिले टाइमर के साथ कैसे लगाएंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको कनेक्शन समझा देते हैं। देखिए, ये इसका डायग्राम है और इसमें हमारे A1 और A2 कॉइल को यूज़ करना है। जिसके बाद में ये हमारा A1 पे फेस आएगा, ये हमारा A2 न्यूट्रल आएगा। तो कहीं कोई भी चीज़ दे सकते हैं न्यूट्रल फेस कॉन्टेक्टर के हिसाब से। अब हमारा ये A1 का ही फेस ये 15 नंबर पे आएगा। ये देखिए हमारा ये 15 नंबर है, ये 15 नंबर यहाँ आएगा। ये A1 का फेस 15 नंबर पे आएगा और यही फेस जो भी हम यहाँ पे टाइम अपना सेट करेंगे 300 सेकंड का या 200 सेकंड का, तो उतनी देर बाद ये हमारा 18 नंबर से, देखिए 18 नंबर है ये नीचे, ये देखिए ये हमारा 18 नंबर है बीच वाला पॉइंट। यहाँ से निकाल के हम कॉन्टेक्टर के A2 या A1 में देंगे और ये A2 में हमारा एक ये न्यूट्रल आएगा, A1 में हमारा फेस, न्यूट्रल फेस से हमको कॉइल पे देना है। फिर ये हमारा 15 नंबर का जो फेस है या न्यूट्रल है ये हमारा 18 नंबर से निकलेगा। ठीक है, वो हमारे A1 या A2 में जाएगा वायरिंग के हिसाब से। तो चलिए अब हम आपको वायरिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने एक फेस जो है अपने A1 में कनेक्ट कर दिया है और A1 से इसी फेस को ये 15 नंबर पे डाल दिया है। ठीक है, अब हम आपको कॉन्टेक्टर में दिखाते हैं। देखिए ये A1 का जो है हमारा ये 15 नंबर में हो गया। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल A2 में आ गया। अब यही न्यूट्रल हमको इस डिले टाइमर के जो है A2 में देना है। हमको डिले टाइमर के कॉइल में जो है 220 वोल्ट देना है। ये हमारा 220 वोल्ट का डिले टाइमर है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा A2 में न्यूट्रल हो गया। ये हमारा A2 डिले टाइमर के A2 में न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब हमारा ये फेस, ये हमारा A1 A2 को 220 वोल्ट मिल गया। ये हमारी रिले ऑपरेट करेगी। अब हमारा ये 15 नंबर का वायर जो है ये 18 नंबर से निकल के हमारे कॉन्टेक्टर के A1 में आएगा और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे कॉन्टेक्टर का कॉइल 220 वोल्ट का है, तो इसलिए हम इसको 220 वोल्ट देंगे A1 A2 में। और ये हमारा डिले टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक डिले टाइमर भी 220 वोल्ट का कॉइल है। इसका मॉडल नंबर आपको हम बता दिए ATR 469A है। तो देखिएगा इसकी प्रॉपर वायरिंग हो गई है। अब हम आपको मेन बताने का हमारा मकसद ये है कि हम इस डिले टाइमर को रिजेक्ट करके ये इलेक्ट्रॉनिक डिले टाइमर यूज़ कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्टर में, जिससे कि हम अपने एसी को जो है चला सकें। तो देखिए अब हम इसको पावर देंगे। पहले हम आपको दिखा दें इसकी सेटिंग हमने कितनी रखी है, 300 सेकेंड।
300 सेकेंड हम इसको कम कर देते हैं जिससे कि ये ऑन हो जाएगा। देखिए गाइस, हमने इसकी 30 सेकेंड कर दी है सेटिंग, देख रहे हैं आप, ये 30 सेकेंड, ठीक है। ये 30 सेकेंड है। अब हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। देखिए हमारी लाइट ब्लिंकिंग करने लगी, इसमें पावर आ गया है। ये हमारा A1 A2 हो गया है। अब ये 15 नंबर का हमारा जो ये फेस है निकल के A1 में जा रहा है, A2 में न्यूट्रल है। अब देखिए जब ये इसको पावर देगा तो यहाँ रेड लाइट इंडिकेट करेगी। अब आप देखिए आपके सामने भी ऑन होगा। 30 सेकंड की हमने इसमें टाइमिंग लगाई हुई है। ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है गाइस। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर हमें कोई दूसरी डिले टाइमर यूज़ करनी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमारी ये डिले टाइमर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्टर में पीसीबी ख़राब होने पे। ये हमारा 220 वोल्ट हमने इसको दिया और उसके बाद ये हमने इसमें टाइमर सेट किया। ये हमारा 15 में निकल के कॉइल में गया कॉन्टेक्टर के और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। अब जब भी हम इसको ऑन ऑफ़ करेंगे, ये देखिए अभी ऑफ़ कर दिए, कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो गया। अब इसको हम दोबारा ऑन करेंगे तो हमारे इसमें टाइमर ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमारा हमने आपको बताया 200 सेकेंड 300 सेकेंड जितना आप सेट करेंगे, 30 मिनट का भी है। अब देखिए हमारा तुरंत कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ये हमारा 30 सेकेंड अभी सेट किया है, 200 सेकेंड करेंगे तो उतनी देर बाद हमारा ये टाइमर इसको ऑपरेट करेगा हमारे कॉन्टेक्टर को। तो अब आप देखिए अभी ये दोबारा आप देख सकते हैं इसको ऑपरेट कैसे करता है। ये देखिए गाइस, ठीक है, हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी कनेक्शन है, आप इसको लगा के अपने एसी को चला सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप अपनी पीसीबी जब भी रिपेयर हो जाए उसको लगा के आप इसको हटा सकते हैं। पीसीबी में क्या है, उसमें हमारा डिले टाइमर होता है, 3 मिनट में हमारे कंप्रेसर को ऑपरेट करती है वो। 3 मिनट में हमारे कंप्रेसर को पावर देगी, कॉन्टेक्टर को, हमारा कंप्रेसर ऑपरेट होगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपको इसका कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। और आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेक करके कि ये हमारा प्रॉपर काम करे, ठीक है गाइस। देखिए इसको हम आपको खोल के भी एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस, नॉर्मली ज़्यादातर लोग हमारे टेक्नीशियन इस डिले टाइमर को यूज़ करते हैं। तो इसको हम बताएं, ये देखिए ये सेटिंग है इसकी बढ़ाने की। ये एक मैनुअल टाइप में, इसमें भी एक किट होती है, कार्ड होता है जो काम करता है, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। इसके लिए हम आपको ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डिले टाइमर के बारे में हमने बताया, ठीक है गाइस। चलिए उम्मीद करते हैं फिर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये समझाने का तरीका समझ में आया होगा, इसके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और भी जानकारी लेने के लिए HVAC से रिलेटेड किसी भी काम के लिए 220 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट तक का किसी भी जानकारी के लिए हम आपको ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, अपने चैनल पे डालते रहेंगे। आप लोग देख के उससे नॉलेज हासिल करिए। तो एक काम बस छोटा सा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसको देख के अच्छा नॉलेज हासिल कर सकें, ठीक है गैस।